गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड थिंकिंग। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो गाइस, जैसे कि सभी आपको पता होगा कि मैं कनाडा छोड़कर इंडिया वापस जा रहा हूं। और जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि अगर जो आप कनाडा आ रहे हैं तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, जो गाइड्स होती हैं। और जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ, सारा कुछ मैंने शेयर किया, आप देख सकते हैं। और जो आज की वीडियो है वो है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, कि जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जरूरी देखनी चाहिए, जो जरूरी रखनी चाहिए, जिससे मतलब आप जाते समय बहुत ज्यादा दिक्कत में होते हो। अभी यहाँ से तो चले जाते हो लेकिन इंडिया जाकर बहुत ज्यादा परेशान होते हो। तो वो मैं स्टेप्स आपको सारे बताऊंगा। मेनली इंपॉर्टेंट 2 अपडेट्स हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपको करने से पहले, जिससे आप बहुत सारा लॉस आपका बचा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर जो आप नए हैं मेरी वीडियो पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो नॉलेजेबल लगे तो किसी और को शेयर भी करें, कमेंट डाउन करें अपने व्यूज, या फिर आप कोई और क्वेश्चंस आपकी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट डाउन करें। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं। तो नंबर 1 मैं बताना चाहूंगा कि सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो बैंक आपको क्लोज कराने पड़ते हैं, वरना उसमें क्या होता है, मिनिमम बैलेंस अकाउंट आपको रखना पड़ता है $4000 का, या फिर अलग अलग बैंकों का और ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता है। और उसके बाद आपको उसमें चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अगर जो नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली कि इंडिया जा रहे हैं तो पैसे निकालने पड़ेंगे, और निकालने पड़ेंगे तो चार्जेस आपके लगेंगे, और यहाँ पर लगेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार होगी, डिफॉल्ट तक जा सकते हो आप। तो वो क्या करें, क्योंकि वो बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके टैक्सेशन के लिए आगे चल के। और भी जो बैंकिंग ज़रूरी होती है, जहाँ पर अगर आपकी ईआई आ रही है या फिर कुछ और भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो बैंकिंग तो ज़रूरी है ही। तो गाइस, उसका सॉल्यूशन है ये बैंक सिंपली फाइनेंशियल। मैंने इसमें अकाउंट खुलवाया है। तो ये बहुत अच्छा बैंक है। क्यों? क्योंकि इसमें $0 रखना, मतलब आपको कोई फीस नहीं लगेगी, $0 आप रख सकते हैं। कोई मैंडेटरी अमाउंट नहीं है कि इतना रखना ही रखना जरूरी है। प्लस अगर जो कोई मैंडेटरी फीस नहीं तो आप कोई भी अकाउंट खुला सकते हैं, सिर्फ चेक इन भी खुला सकते हैं, सेविंग्स भी खुला सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू। और अगर जो आप सेविंग्स खुलाते हैं तो शुरू के 5 महीने में आपको मिलेगा 5.99% का रिटर्न, जो बहुत अच्छा रिटर्न होता है यहाँ पे और अदर बैंक 1% भी नहीं देते, तो बहुत अच्छा रिटर्न ये लोग दे रहे हैं। और मैं अपना रेफरल यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। लिंक में भी मैं अपना पूरा लिंक दे दूंगा अपने रेफरल का। जो भी कोई मेरे रेफरल के थ्रू इस पे साइन अप करेगा उसको $50 तो इनिशियल मिलेंगे ही, जस्ट साइन अप करने के। प्लस अगर जो आपका कुछ क्रेडिट हो रहा है 3 पे स्लिप के लिए, कुछ भी क्रेडिट, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन चल रही है वाया, मतलब ऑटोमेटिक पेमेंट, कुछ भी हो सकती है, ईआई हो सकती है, आपकी सैलरी हो सकती है, एनीथिंग जो हाँ 3 पे आ गई, तो आपको मिलेगा $400 एक्स्ट्रा, यानी $450 अगर जो आप मेरे रेफरल से करते हैं तो टोटल में $450 मिल जाते हैं। और साथ ही में मैं अगर जो आप यहाँ से जा रहे हैं इंडिया की तरफ, तो आप अपने जो नोटिफिकेशन है वो फोन पर ही अपने अलाउ करें, मतलब किसी सिम पे या फिर ईमेल पे ना करके फोन नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपके जो भी ओटीपी वगैरह आए वो सीधा फोन पे आए। वो आप सेटिंग्स पे जाकर कर सकते हैं इजीली। तो गाइज, ये हो गया पहला पॉइंट। बहुत अच्छा बैंक है, आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और सिंपली फाइनेंशियल, अगर जिन लोगों ने नाम नहीं सुना, तो ये CIBC बैंक की सब्सिडरी बैंक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मेन बैंक है, बात कर लो CIBC या फिर स्कोशिया, उन सब में मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है। लेकिन इनके सब्सिडरी बैंक जो है, अभी सिंपली फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा बैंक है। और जो दूसरी अपडेट है गाइज, वो ये है कि आप यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, जहाँ पर आपको OTP वगैरह या फिर कोई भी कम्युनिकेशन जहाँ आपका नंबर होता है, जैसे CRA हो गया और आपका सर्विस कनाडा हो गया, अगर जो उससे आपकी कोई चीज़ें चल रही हैं तो आपको एक नंबर की ज़रूरत है। और ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर पोस्ट पेड चलता है। पोस्ट पेड अगर जो आप इंडिया में चलाने लगे तो आपका भट्टा बैठ जाएगा। बहुत अच्छा बिल्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स होती है, सब कुछ होता है। और अगर जो आप कॉल करके पूछेंगे तो किसी के पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सेल्स पर्सन कुछ ही बोल देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक सिम हम है प्रीपेड। प्रीपेड भी यहाँ चलता है लेकिन ढूंढना पड़ता है। तो प्रीपेड सिम है चैटर नाम का, तो वो मैंने ऑप्ट किया है, वो आप ले सकते हैं। और बहुत ही मिनिमल चार्जेस में आप उसकी OTP सर्विसेज, SMS सर्विसेज, प्लस अगर जो आप कॉल ना उठाएं तो वो सारी सर्विसेज आपको जस्ट $15 से मिल जाएगी। और भी अलग अलग प्लान है, आप अगर जो डेटा प्लान लेना चाहते हैं, आप अगर जो इंटरनेशनल मिनट्स लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बट जो मैंने ऑप्ट किया है वो $15 पर मंथ, बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस है। और उसमें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, जो मैंने प्लान ऑप्ट किया है ये $15 का है।
और इसमें आपको मिलेंगे 100 मिनट्स कनाडा वाइड टॉक के, अनलिमिटेड कनाडा यूएस एंड इंटरनेशनल टेक्स्ट मैसेज की कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस मेल मिलेगी। उसके अलावा अगर जो आप प्लान्स देखना चाहते हैं तो प्लान्स में ये सारे मैंने जो लिया है रेट्स हैं। अगर जो आपको इनकमिंग कॉल्स चाहिए तो $4 पर मिनट चलेगा आपका, और अगर आपका टैक्स फ्री है, बिल्कुल दिखा रखा है यहाँ पे, और आउटगोइंग अगर जो आप कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं तो 40 सेंट्स लगेंगे आपके, और डेटा यूसेज करेंगे तो $30 पर MB लगेगा, या फिर आप डेटा पैक ले सकते हैं कोई अबव वाला जिसमें डेटा पैक मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ गाइज ये सिम भी आप ले सकते हैं, और यहाँ की सारी जो भी चीज़ें आपकी ऑनगोइंग चल रही है वहाँ पे सब जगह रजिस्टर्ड करा के जाएं ये नंबर, ताकि आपकी इंडिया जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वापस तो आना नहीं है, और वहाँ से कोऑर्डिनेट भी नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट कॉल भी नहीं लग पाएगी कस्टमर केयर को, तो बहुत ज़्यादा अनरीचेबल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ आप ज़रूर करवा के जाएं, ताकि आपकी यहाँ की जो चीज़ें चल रही हैं बड़ी फ्लुएंटली चलती रहें, क्योंकि टैक्स वैक्स तो एक एक साल तक बाद तक आता रहता है, और बहुत सारे लोगों का, जैसे मेरे ब्रदर का डिजार्डेंस है, RRSP है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे स्टक रहता है, वो सब इन्हीं के थ्रू आना है, तो आपको एक्टिव रखने पड़ेंगे ये सब चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी अपडेट्स थी। बाकी और भी कोई क्वेरी हो कि मैंने क्या आपको जानना चाहते हो कि मैं जाते वक्त क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं क्या नहीं, वो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई दोज कमेंट्स। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड्स। अपने व्यूज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।